वेलकम डियर स्टूडेंट, फ्री जॉब अलर्ट एंड एजुकेशन चैनल। तो डियर स्टूडेंट, करंट अफेयर्स का हमारा जो सेकंड घटना चक्र का टारगेट चल रहा था उसको यहाँ पे अब देखते हैं। तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए और आपके डीआई कैंडिडेट के पर्पज़ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं ये, क्योंकि अगर आपका एक दो करंट अफेयर्स का क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आपको जो है मेरिट में थोड़ी हेल्प मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, कल हमने जो था ये 25 फरवरी 2021 तक का जो था टॉपिक, जिसमें कि इंडिया ने 12 स्थलों को पर्यटन सूची में शामिल किया था, जिसमें कि आगरा का हमारा लाल किला भी था, वो आगरा का किला भी था, लाल किला, रेड फोर्ट। तो आज हम स्टूडेंट यहाँ पे स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर्स का परिदृश्य जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय थल सेना का अंग जिसमें वर्ष 2022 से महिलाओं को पायलट के रूप में शामिल किया जाएगा, तो वो है सेना विमानन कोर में। यानी कि आपको ये याद रखना है कि वर्ष 2022 से महिलाओं को इंडियन आर्मी में किस पायलट प्रोजेक्ट के तहत अंग बनाया जाएगा, तो ये है हमारा सेना विमानन कोर में इनको महिलाओं को शामिल किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह देश जिसकी सशस्त्र सेनाओं के 122 सदस्यीय दल ने भारत के 72वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में राजपथ पर आयोजित परेड में हिस्सा लिया था। तो स्टूडेंट यहाँ पे 26 जनवरी 2021 में बांग्लादेश की जो अभी सेना थी उसने हमारे गणतंत्र दिवस पे जो था परेड में हिस्सा लिया था। तो आपको पता होगा ये जो था पहली बार हुआ है जब किसी देश की सेना ने हमारे देश की गणतंत्र दिवस की परेड पे हिस्सा लिया हो, और तो ये पहली बार हुआ है सशस्त्र बल की सेना, तो इसको याद रखें, बांग्लादेश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्नाटक में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने वाला अध्यादेश प्रभावी हुआ। तो ये जो अध्यादेश है ये जो लागू हुआ है, प्रभावी का मतलब होता है लागू होना, तो ये 18 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है ना। आपसे क्वेश्चन यहाँ से बना के पूछ लिया जा सकता है कि हाल ही में किस राज्य ने गौ हत्या पर कानून बना दिया है, तो ये बनाया है कर्नाटक ने, और जो कि 18 जनवरी 2021 से लागू हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 जनवरी 2021 को भारत सरकार के विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के इन नए संस्थान का उद्घाटन किया गया है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो CSIR है हमारा एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट का सबसे बड़ा ये संस्थान होता है, जहाँ से जो है इन सबको अथॉरिटी दी जाती है कॉलेजों को। तो स्टूडेंट इसका जो नया एक संस्थान का नए संस्थान का उद्घाटन हुआ है, इसका एक पार्ट है, तो ये है हमारा राष्ट्रीय विज्ञान संचार और नीति अनुसंधान संस्थान, है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, CSIR के दो प्रतिष्ठित संस्थानों CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं सूचना स्रोत संस्थान CSIR NISC AIR तथा CSIR राष्ट्रीय विज्ञान प्रौद्योगिकी और विकास संस्थान, तो ये अध्ययन विकास संस्थान के संयोजन से नवनिर्मित संस्थान है, तो वो है हमारी CSIR राष्ट्रीय विज्ञान संचार एवं नीति अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट है, ये वैसे इतना इम्पोर्टेंट तो लग नहीं रहा है, लेकिन आपको मैंने बता दिया है, क्या है कि आपको नॉलेज ही होगी थोड़ी। नेक्स्ट हमारा 11 जनवरी 2021 को RCS उड़ान योजना के अंतर्गत हवाई उड़ान सेवा शुरू की गई। ये क्वेश्चन यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। तो ये कलबुर्गी कर्नाटक से तिरुपति के मध्य और आंध्र प्रदेश के मध्य, तिरुपति आंध्र प्रदेश में है, तो कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के मध्य जो है हवाई सेवा शुरू की गई। नेक्स्ट है हमारा RCS उड़ान का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है क्षेत्रीय संपर्क योजना उड़े देश का आम नागरिक। तो ये जो है उड़े देश का आम नागरिक क्षेत्रीय संपर्क योजना के अंतर्गत इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है, उड़े देश का आम नागरिक RCS उड़ान योजना के अंतर्गत शुभारंभ किया गया 14 जनवरी 2021 को। तो ये जो था ये भी शुभारंभ किया गया हिसार हरियाणा हवाई अड्डे से। नेक्स्ट है, RCS उड़ान योजना के अंतर्गत चंडीगढ़ से हरियाणा के नवनिर्मित हिसार हवाई अड्डे के लिए पहली उड़ान को हरी झंडी दिखाई गई। तो यह मनोहर लाल खट्टर जो कि हरियाणा के मुख्यमंत्री इन्होंने दिखाई थी। नेक्स्ट है, देश में उड़ान योजना के तहत 54वीं हवाई अड्डा जिसका परिचालन प्रारंभ हुआ, तो ये 54वां हवाई अड्डा है उड़ान योजना के अंतर्गत, तो हिसार हवाई अड्डा है, आप इसे याद रखें। और हिसार जो है हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है, यानी कि जिला है, जनपद मुख्यालय। नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। तो स्टूडेंट प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने देवनागरी लिपि में हिंदी भाषा को दर्जा दिया था, यानी कि भारत की आधिकारिक भाषा का दर्जा दिया था। और स्टूडेंट मैं आपको बता दूं, इंडिया की राज्य भाषा जो है वो है हिंदी, लेकिन इंडिया की अभी तक कोई राष्ट्रभाषा डिसाइड नहीं हुई है, और शायद भविष्य में हो। अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से,
तो ये हमारा क्वेश्चन है। कृषि संबंधित 3 अधिनियम बनाए गए थे। तो स्टूडेंट आपको पता होगा कृषि कानूनों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब विरोध प्रदर्शन भी हो रहे थे किसानों के द्वारा, तो उसी के संबंध में एक क्वेश्चन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कृषि संबंधित 3 अधिनियम जिनके कार्यान्वयन पर उच्चतम न्यायालय को 3 सदस्यीय पीठ ने रोक लगा दी। तो 11 जनवरी 2021 को जो रोक लगाई थी उसके परिप्रेक्ष्य में ये कृषि के जो कानून थे 3 उनके नाम पूछ रहा है। तो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है कि कृषि अभी कितने कृषि कानून लागू हुए हैं, तो आपको बताना 3 कृषि कानून जो है लागू हुए हैं, है ना। तो हमारा फर्स्ट है कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्यिक संवर्धन एवं सरलीकरण अधिनियम 2020, इसका नाम है। सेकंड हमारा कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार अधिनियम 2020। नेक्स्ट है अनिवार्य वस्तुएं संशोधन अधिनियम 2020, यानी कि एमएसपी से संबंधित है। एमएसपी का मतलब होता है हमारा न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है, यानी कि न्यूनतम समर्थन प्राइस जो है। नेक्स्ट है हमारा कृषि संबंधी 3 अधिनियमों पर गतिरोध की समाधान हेतु उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त समिति के प्रस्तावित सदस्य कौन थे। तो इसमें जो सदस्य थे वो थे अशोक गुलाटी, भूपेंद्र सिंह मान, प्रमोद कुमार जोशी, अनिल धनवत, है ना। तो इनकी जो समिति बनाई गई थी, जैसे कि गरीबी हटाने के लिए समिति बनाई गई थी सुरेश तेंदुलकर की, उसी तरह से ये 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार और जो हमारे किसान नेता थे उनके बीच मध्यस्थता को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। तो उसके लिए ये समिति का गठन हुआ था, तो जिसमें ये 5 लोग मेंबर थे। नेक्स्ट है हमारा 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में उद्घाटन किया। तो ये प्रधानमंत्री ने 9 जनवरी को, स्टूडेंट मैं आपको बता दूं एक्चुअली 9 जनवरी को जो है प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। तो जो 9 जनवरी 2021 को पीएम मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस का समागम उद्घाटन किया था यहाँ पे। अब स्टूडेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट कि 16वें प्रवासी दिवस की थीम क्या थी। तो इसकी थीम थी 16वें प्रवासी दिवस 2021 की आत्मनिर्भर भारत में योगदान, है ना, कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत। नेक्स्ट हमारा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का क्रम क्या था। तो ये 16वां क्रम था, है ना, क्रम भी पूछा जा सकता है आपसे। नेक्स्ट हमारा पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था। तो ये वर्ष 2003 में मनाया गया था। नेक्स्ट है प्रवासी भारतीय दिवस मनाए जाने का कारण क्या है। तो 9 जनवरी 2015 को, सॉरी स्टूडेंट, 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी की दक्षिण अफ्रीका से भारत वापसी के कारण, यानी कि क्या हुआ था कि 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से इंडिया वापस आए थे। तो उसी के क्रम में हम लोग क्या है प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हमारा 9 जनवरी 2021 को आयोजित 16वें प्रवासी भारतीय दिवस समागम के मुख्य अतिथि कौन थे। तो ये अतिथि थे मुख्य हमारे चंद्रिका प्रसाद संतोखी। कौन थे? चंद्रिका प्रसाद संतोखी, सूरी नाम के राष्ट्रपति थे ये, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट हमारा 9 जनवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन के उद्घाटन के दौरान एक पोर्टल का शुभारंभ किया। स्टूडेंट वो पोर्टल क्या है? वो है प्रवासी श्रेष्ठता पोर्टल। नेक्स्ट हमारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 का आयोजन किया गया था 8 जनवरी 2021 को किया गया, है ना। तो ये था युवा भारतीय दिवस 8 जनवरी 2021 को किया गया। नेक्स्ट है 8 जनवरी 2021 को युवा मामले व खेल मंत्रालय द्वारा आयोजित युवा प्रवासी भारतीय दिवस का विषय क्या था। तो इसका विषय था भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। क्या था इसकी थीम? भारत और भारतीय प्रवासी समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना। नेक्स्ट है हमारा युवा प्रवासी भारतीय दिवस 2021 की विशिष्ट अतिथि कौन थी। तो इनकी विशिष्ट अतिथि प्रियंका राधाकृष्णन, सामुदायिक एवं स्वैच्छिक क्षेत्र मंत्री थी ये न्यूजीलैंड की। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमारा सेकंड जो था समसामयिक घटना चक्र का पूरा होता है। तो प्लीज़ शेयर करना। थैंक यू ऑल ऑफ यू।